आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, न्यूज 7 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। यूपी के बस्ती में दलालों द्वारा 4500 फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का मामला सामने आया है। इस दौरान आरोपियों ने करीब 4 करोड़ 75 लाख रुपए की वसूली की। दलालों ने फर्जी तरीके से आवेदकों की बैकलॉग एंट्री अरुणाचल प्रदेश से करवाकर बस्ती में लाइसेंस बनवाए हैं। इतना ही नहीं, अफसरों की शाह पर दलालों ने मिर्जापुर, संत कबीर नगर, पंडरौना, गोरखपुर और आसपास के जिलों के आवेदकों के डीएल बस्ती में बनवा दिए हैं। ऐसे में सड़क सुरक्षा पर गंभीर संकट खड़ा हो रहा है। महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक भले ही संसद में गिर गया हो, लेकिन भाजपा इसके सहारे एक और वोट बैंक बनाने में जुट गई है। देश भर में विपक्ष के खिलाफ जनाक्रोश रैलियां और पत्रकार वार्ताएं भाजपा की इसी तैयारी का हिस्सा है। भाजपा के रणनीतिक तरकश में कई तीर हैं। इंतजार सिर्फ पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के विधानसभा चुनाव नतीजों का है। भाजपा ने नतीजों के बाद विधेयक को लेकर विपक्ष की कड़ी घेराबंदी की रणनीति बनाई है। भाजपा ने स्लोगन दिया है, सियासत तुम करो, फैसले नारी शक्ति करेगी। विपक्ष को चेताया है कि विधेयक का विरोध करने वालों को 2024 का 65% महिला मतदान याद रखना चाहिए। नारा दिया है, अब नारी शक्ति न केवल वोट देगी बल्कि विरोधियों का हिसाब भी करेगी। कटरिया कांड का मामला अब सियासी रुख का मोड़ ले चुका है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक बेटी की मौत जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजभर ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वह गांव पहुंचे और परिवार से मुलाकात की। उन्होंने आगे कहा कि प्राथमिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत डूबने से होने की पुष्टि हुई है। गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज भी युवती अकेले जाते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा सरकार ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, 1.5 बीघा जमीन का पट्टा और मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराया है। दरअसल अखिलेश यादव ने गाजीपुर के करंडा कटरिया मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश ने इतना कमजोर नेतृत्व कभी नहीं देखा, जो घोर अत्याचार के शिकार गरीब बेबस लोगों पर दबाव डालकर उनके बयान बदलाए जा रहे हैं। गाजीपुर कटरिया गांव का मामला, एक बेटी एक युवक से उनका संबंध होने की वजह से बेटी ने जब दोनों में अनबन हुई तो शाम रात को जाते समय जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसमें इसके फोटो कैद है, सिंगल अकेले जाते समय, और वो जाकर के गंगा जी में अपना कूद करके जान दे दिया। उस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी के लोग पूरे प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं, गाजीपुर का माहौल खराब करना चाहते हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो पीड़ित पिता, बेटी के जो पिता हैं, उन्होंने पुलिस की कार्रवाई से संतुष्टि अपनी बताई है कि पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल मैं गया था कटरिया गांव गाजीपुर, तो वहां जाने के बाद मुख्यमंत्री जी का निर्देश था 5 लाख रुपए का चेक, 1.5 बीघा जमीन, पट्टे की कॉपी और मुख्यमंत्री आवास उनको सुपुर्द किया गया। लेकिन वही जब बात आती है समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के लोग जाकर के वहां डेलीगेट डीएम और एसपी के माध्यम से 15 लोगों को जाने की बात कही गई, और वहां पहुंचते हैं 250 लोग। जिद करते हैं प्रशासन के लोगों से कि नहीं, हम सभी लोग जाएंगे। तो 15 लोगों के अलावा ज्यादा लोग जाने लगे, तो वहां विरोध हुआ, तो उसके बाद पथराव कर दिए, माहौल को और बिगाड़ दिए। इस बात की जानकारी जो हम लोगों को हुई, तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि घटना। तब फिर उस परिवार से प्रशासन के लोगों ने बात की। बात करने के बाद परिवार के लोगों का कहना है
उस बेटी के बाप का कहना है, पिता का, कि हमारी बेटी की लाश पर लोग राजनीति न करें। राजनीति करना है तो हमारी बेटी अगर डेथ हुई है तो तमाम जगह डेथ हो रही है। वहीं जब बाराबंकी में राजभर को यादव उसका मूड़ी काट लेता है तो वहां अखिलेश यादव जी नहीं जाते हैं। देवरिया में राजकुमार चौहान को गोली मारता है यादव तो वहां अखिलेश जी नहीं जाते हैं। कौशाम्बी में पाल की बेटी के साथ रेप होता है, रेप के बाद उसकी हत्या कर देते हैं, पीएम रिपोर्ट आती है, लेकिन वहां अखिलेश यादव जी नहीं जाते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप पढ़े हो तो भारत में उत्तर प्रदेश में 5 साल आप मुख्यमंत्री रहे हो, पीएम रिपोर्ट सब लोग मानते हैं, अदालत भी पीएम रिपोर्ट मानती है। पीएम रिपोर्ट कह रही है कि डूबने से मृत्यु हुई है। ठीक है, उसका प्रेम प्रपंच का मामला था वो, तो उसको उठा करके मोबाइल चेक कर लो, उसके चैट को चेक कर लो, सीसीटीवी कैमरे चेक कर लो। लेकिन ये लखनऊ में बैठ के कह देना कि हत्या कर दी गई है, उसके साथ रेप हुआ है, जब मेडिकल रिपोर्ट ये बात नहीं पुष्टि कर रही है तो आपके कहने से थोड़ा हो जाएगा। आप तो वही बात हुई कि खाता न बही जो न अखिलेश जी कहे हुए सही। तो इस बात से सोचना चाहिए अखिलेश जी को कि एक बेटी की लाश पर राजनीति करना, मुद्दों की राजनीति करो। और राजनीति करने का ये तरीका नहीं है कि आप प्रदेश अमन चैन से, गाजीपुर के लोग अमन चैन से रह रहे हैं, आप वहां माहौल को बिगाड़ना चाहते हो, आपस में लड़ाई कराना चाहते हो। अगर लड़ाई कराना चाहते हो तो जाओ जरा वहां बाराबंकी, जहाँ राजभर की हत्या यादव ने किया है, दिन में किया, खाली आइसक्रीम का झगड़ा था, आइसक्रीम दिया, पैसा मांगा तो उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दिया। वहां नहीं जाओगे। राजकुमार चौहान की हत्या दिन में हो रही, गोली मारी जा रही है, यादव मार रहा, नहीं जाओगे वहां। कौशाम्बी नहीं जाओगे, आए दिन घटनाएं हो रही हैं, वहां नहीं जाएंगे। लेकिन जहां विवाद उनके लोगों ने किया है वहां जरूर जाएंगे, ताकि माहौल बिगड़े, क्योंकि उनकी आदत रही है कि वो चाहते हैं कि प्रदेश में दंगा हो, कर्फ्यू लगे। अमन चैन जो है योगी जी के राज्य में, कहीं ना कर्फ्यू है ना कहीं दंगा है। अखिलेश जी की सरकार में रिकॉर्ड में 1000 दंगे हैं, 1200 जन की हानि हुई है, और मुजफ्फरनगर जल रहा था और ये सैफई में नाच देख रहे थे, वहां कत्लेआम हो रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं, और ये सैफई में बैठ करके आज ये मुख्यमंत्री नाच देख रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि गाजीपुर के लोग सूझबूझ का परिचय दे रहे हैं, वहां अमन चैन है। परिवार का कहना है कि हमारे यहाँ कोई राजनीति करने के लिए न आवे, इससे भी सीख लेनी चाहिए अखिलेश जी को। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं को निष्कासित कर बड़े उलटफेर को अंजाम दिया है। तीनों नेताओं का पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में गहरा दखल होने की वजह से पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। खासकर धर्मवीर अशोक और जयप्रकाश का निष्कासन कार्यकर्ताओं के असंतोष की वजह बनता जा रहा है। इसका असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। बसपा में पूर्व मंत्री धर्मवीर अशोक की गिनती पार्टी संस्थापक कांशीराम के साथियों में होती है। मायावती ने उनको कई राज्यों की जिम्मेदारी भी दे रखी थी। संगठन में उनकी गहरी पैठ होने की वजह से वो खासे लोकप्रिय भी थे। अचानक उनका निष्कासन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ कई राज्यों में बसपा के लिए नुकसानदायक हो सकती है। वहीं जयप्रकाश की बसपा में लंबे समय के बाद वापसी हुई थी। निष्कासित होने के बावजूद वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में युवाओं को बसपा से जोड़ते रहे।
कान्हा स्टेडियम में क्रिकेट प्रशंसकों के लिए रविवार सुपर संडे साबित हुआ। कोलकाता नाइट राइडर्स के 155 रनों के जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 19 ओवर की समाप्ति पर 7 विकेट पर 139 रन बनाए थे। एलएसजी को आखिरी ओवर में 17 रनों की जरूरत थी। कप्तान अंजिक्य रहाणे ने यूपी के कार्तिक त्यागी को गेंद सौंपी। त्यागी के सामने स्ट्राइक पर मोहम्मद शमी थे। ऑफ स्टंप के बाहर धीमी गति की बैक ऑफ लेंथ को स्लैश किया, लेकिन गेंद कई कीयर की ओर गई और शमी ने तेजी दिखाते हुए छोर भी बदल दिया। अब दारोमदार हिम्मत सिंह पर था। त्यागी की दूसरी गेंद हाई फुल टॉस थी, जिसे अंपायर ने नो बॉल करार दिया। एक बार फिर फुल टॉस गेंद को हिम्मत सिंह ने लॉन्ग ऑन पर कैच लपकाने के बाद वापस थ्रो किया गया, लेकिन ये गेंद भी नो बॉल करार दी गई। हालांकि कार्तिक ने तुरंत ही रिव्यू लेने की मांग पर तीसरे एम्पायर का फैसला भी नहीं बदला। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?